स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1। उसका हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे करा चुके हैं। आज हम करवाएंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला। डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। फिर से देखते हैं। डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर है आपका यहाँ से देखिए। डचों ने सबसे पहले भारत में आकर क्या किया, तो डचों ने सबसे पहले शीघ्र ही गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट है, उस पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या किया, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट पर, फिर बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में क्या किया, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। उसके बाद उन्होंने अपना पहला कारखाना, किसने? डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला? मछलीपट्टम में। ठीक है, डचों ने भारत के साथ मुख्यतः काय की व्यापार किया, मसालों का किया, नील का किया, कच्चे रेशम का किया, सीसा का किया, चावल का किया एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री कौन सी थी? पुलिकट में थी। ठीक है, डचों की जो प्रमुख फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी? पुलिकट में थी, जहाँ यह काय का स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, पगोड़ा को ढालते थे। स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? पगोड़ा को क्या करते थे? ये ढालते थे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय का। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्या था? अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है, दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए यानी कि हराने के लिए क्या करती थी? कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करती थी। कम से कम मूल्य क्यों करती थी? क्योंकि कम से कम मूल्य में माल का विक्रय ये लोग माल का क्रय इसलिए करते थे। देखो इसमें लिखा ना, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए। इस वजह से ये लोग क्या करते थे? कम से कम मूल्य पर भारतीय माल का क्रय करने का क्या करते थे? खरीदने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। ठीक है, तीसरा है, बाजार पर अपना प्रभुत्व मतलब होता है प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। ठीक है, कि पूरा बाजार उन्हीं का हो जाए, वही बाजार के क्या हो जाए? स्वामी हो जाए पूरे बाजार का। ठीक है, पांचवा है, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना भी देखने लगी। ये 5 पॉइंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन के हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये सहायक संधि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सहायक संधि। तो हम इसमें लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा आंसर है आपका, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, कि वो सुरक्षित रहे, इसीलिए उनको अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी अपनी सीमाओं में रखना होती थी। दूसरा दिया है, ब्रिटिश मतलब होता है अंग्रेज, ब्रिटिश सेना के खर्च के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धन राशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। तभी तो वो, आप देखो, ब्रिटिश सेना भारतीयों के पास तभी रहती जब वो उसका खर्चा उठाते और उसको कुछ पैसे देते और अपने राज्य के भूभाग का कुछ हिस्सा देते। ठीक है, तीसरा है भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था।
भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। ठीक है, जो भारतीय शासक होते थे ना, उनको अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर भी रखना होता था ताकि वह भारतीय शासक के कार्यों में क्या करे, हस्तक्षेप करता रहे। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न हो गया। अब आपको ये तीनों क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके।